प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यानी कि लगातार राजस्थान के कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? ऑप्शन आपके सामने है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब, बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था जिसे 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुशाल सिंह, अमरचंद भाटिया, यज्ञ नारायण नरसिंह दास। ऑप्शन आपके सामने, आपको फटाफट से कमेंट करना है। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर किसे लटकाया था? अमरचंद भाटिया को, ठीक है ना। अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता की बात करें, गुरु गोविंद गिरी कौन थे? गुरु गोविंद गिरी भील आंदोलन के प्रणेता थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो साथी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास हुए आपको जरूर मिले। साथियों, इस टाइम आपको शाम के 8 बजे रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। तो कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? दाकर समाज के, ठीक है ना। जो दाकर जाति के लोग थे मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो बिजोली आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पिचोला झील है उसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में होता? महाराणा लाखा के। बिल्कुल मेरे प्यारे, महाराणा लाखा के शासनकाल में पिचोला झील का निर्माण हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी ने कमेंट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 100 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, समझो ये आपका एग्जाम्स का पेपर है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको बताना है, राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या वीर प्रसाद? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। भारत का प्रथम किसान आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का पहला किसान आंदोलन था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट आ रहे सर मॉडल पेपर 1 है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर 2 है। हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की 50 से अधिक क्लासें अपलोड कर दी हैं, जो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, 1857 की जो क्रांति उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। बिल्कुल नसीराबाद से उस क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1938 में। कब बने थे? 1938 में। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत हैं वह किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं?
पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंचेड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत हैं ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी फेमस है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपको बताना है। बिल्कुल आपको कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने हैं। बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये जोधपुर, ये इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन दुर्ग। बहुत शानदार जवाब आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। बिल्कुल साथियों, ऐसे पढ़ते रहेंगे, ऐसे जवाब देते रहेंगे, समझो आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। समय कम बचाए, अच्छी तैयारी करो, ठीक है ना। तो मीठे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन के दुर्ग में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है वाल्मीकि मंदिर? सीतामढ़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। बिल्कुल रेगुलर 9 बजे शाम को एक क्लास आती है, आपको देखना है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना चैनल को, ताकि अगली क्लास में आपको मिले। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीतामढ़ी 12 में, ध्यान रख लेना। सीतामढ़ी 12 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाल्मीकि मंदिर स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, कौन सा किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दोहरी परकोटे से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। कौन सा था? भरतपुर का किला, ठीक है ना। इसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी आपको बतानी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। संत रैदास की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? साहब चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? तो हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता के दर्शन विशेष रूप से लोग राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के लिए कहा गया था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कुंभलगढ़ के दुर्ग के लिए, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर, ठीक है ना। अजमेर इसका सी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नौलखा बावड़ी है ये डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। साथियों, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी क्वेश्चन राजस्थान के हर एक कंपटीशन के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सदा रानी जी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा जोधपुर। चलो बताओ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाएगा? बट बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करना चाहिए, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बटाड़ू का कुआं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाए बी राइट होगा। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है?
सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी आपसे पूछी जा रही है, किसे कहा जाएगा? जालोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब। जालोर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से। तापी बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तापी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। तापी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो। जोधपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। जोधपुर में तापी बावड़ी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार था, उसने हसमत वाला राजा किसे बताया था? राव मालदेव को, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है। राव मालदेव को हसमत वाला राजा बताया था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कामयाबी, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। टोंक मुस्लिम रियासत, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहा जाता है। ये मुस्लिम रियासतें, इसके संस्थापक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खां पिंडारी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 84 खंभों की छतरी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है फटाफट से। अपने राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पर पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक सुअर कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट होगा सर, भरतपुर में। भरतपुर में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा, साथियों यहाँ पर डेयरी है, दूध की डेयरी है, ये पद्मा डेयरी कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या पाली? चलो बताओ, राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी पद्मा कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सर, अजमेर में। पशु परिचर के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। कहाँ पर है? अजमेर में। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? रतन सिंह, कंवर चुंडा, राय सिंह, सवाई जय सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की भीष्म की बात करें तो कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, जो मीणा जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान से, करौली देवी से? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध है वो है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शीतला माता का मेला आयोजित होता है, ये कहाँ पर होता है? चाकसू, जयपुर में। ध्यान रख लेना, चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध शीतला माता का भव्य मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए। अपने राजस्थान में अंगूरों का उत्पादन होता है, कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? अजमेर, जोधपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, सबसे पहले तो हम पुराने मैनचेस्टर की बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा पूछा जा सकता है। ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? भीलवाड़ा को। अगर नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी को, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कोकरा की पहाड़ियां आपसे पूछी जाए तो यह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गढ़ीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो हो जाएगी मानसी वाकल सुरंग, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा गया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जवाई बांध को। जो जवाई बांध है उसको मारवाड़ का अमृत सागर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा, तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है। शरद महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ये माउंट आबू में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यह माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके जो प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो गुरु शिखर थे उसको संतु का शिखर बताया था, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जीण माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए जीण माता का मंदिर, तो जीण माता का मंदिर राजस्थान में सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी। जो लोक देवता रामदेव जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके भोपों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो मेड़ता नागौर में, ठीक है ना। मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा, DN शर्मा, ज्योति स्वरूप, कृपाल सिंह शेखावत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो भीलू का जो चित्रा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है गोवर्धन लाल बाबा। कौन है? गोवर्धन लाल बाबा भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब बनाने का उद्योग राजस्थान में कहां पर है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? केलवा, करौली, कांकरौली, कोटपुतली? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग आपको बताना है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? कांकरौली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब। कांकरौली में टायर ट्यूब उद्योग स्थित है, ठीक है ना। इसका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। जो मातृकुंडिया है उसको राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर? जल्दी से फटाफट से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा साहब, धौलपुर में अवस्थित है। कहां पर है? धौलपुर, डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू जिला है अपना, ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगातार क्लास से देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास में आपकी सबसे पहले मिले। डेली शाम के 9 बजे आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, उसके पहले भी आपको कई क्लासें देखने को मिलेगी।